देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। साइफर केस में बानिया पीटीआई को 10 साल की सजा, शाहमूद कुरैशी को भी 10 बरस कैद काटना होगी। प्रोसिक्यूशन टीम झिरा साबित करने में कामयाब, दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने डियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के बाद जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानिया पीटीआई के कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानिया पीटीआई ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है कि मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। इल्जाम लगाया कमर जावेद बाजवा की ईमेल पर साइफर चुराया गया था। फील्ड ग्राउंड जलसे में सिर्फ पेपर लहराया था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इसका मकसद कमर जावेद बाजवा को पैगाम देना था कि साजिश हुई तो तमाम प्लान जाहिर कर दिया जाएगा। साजिश की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में फैज हमीद को तब्दील करने से हुई। कमर जावेद बाजवा ने कहा था, मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करना होगा, खामोश ना हुए तो केस बनाए जाएंगे। बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। आपका कप्तान हशाश बशाश है और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बानिया पीटीआई हशाश बशाश हैं, सजा से फर्क नहीं पड़ा, खुश थे, पैगाम दिया कि वो नहीं टूटे। आजाद अदलिया के सामने अपील जाएगी तो वो बरी हो जाएंगे। अवाम मुश्तिल ना हो, 8 फरवरी को घरों से निकलकर वोट डालें। बैरिस्टर गौहर की डियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा शाहमूद कुरैशी के बयान रिकॉर्ड कराते हुए सजा सुनाई गई। ये सियासी बुनियादों पर किया गया केस था, मकसद उन्हें तोड़ना था, लोगों के दिलों से निकालना था। जज साहिब जा चुके हैं और भी हमें फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपील में मुअत्तल हो जाएगी। कानून के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज करेंगे। मकसद इलेक्शन से पहले सजा देना था ताकि पीटीआई की कारकुनों में मायूसी फैले। असद कैसर ने कहा, असद कैसर की कारकुनों से तवज्जो इलेक्शन कमीशन पर मरकूज रखने की अपील, कहा इलेक्शन में सबका एहतसाब होगा। क्या आज ही सजा का ऐलान करना चाहिए? तेज रफ्तारी से लगता है सारे फैसले आज होने हैं। तोशाखाना केस की समाअत में बानिया पीटीआई का एहतसाब, अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा, कहा आपने हमारी हक दिफा खत्म किया, गवाहों पर खुद जरा करना चाहता था, गुजारिश है कि हमारा हक जरा बहाल किया जाए, झूठे गवाहों को बेनकाब करना था। अहलिया को तोशाखाना केस में जबरदस्ती घसीटा गया, मेरे ऊपर जो इल्जाम है मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया। बानिया पीटीआई का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। बानिया पीटीआई के वकील की जानिब से हक जिरा बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत एहतसाब, अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, समाअत में 6 बार वक्फा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानिया पीटीआई की दरख्वास्तें खारिज कर दी। बानिया पीटीआई की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केस को देख रहे हैं। ये कानूनी मामला है, जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल मॉनिटर करेंगे। जख्म खाने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ के हारूनाबाद जलसे में खिताब, कहा एक बार नहीं 3 मरतबा वज़ारत उस्मा से हटाया, तमाशा बना दिया गया, ऐसे नुकसान हुए जिसकी कोई तलाफी नहीं।
वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालिद को कब्र में नहीं उतार सका, बीवी के इंतकाल की खबर भी जेल में मिली। इतना बड़ा जख्म बर्दाश्त कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। जैसे इस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, पाकिस्तान पर हमला किया। साकिब निसार ने बानिया पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर मुल्क पर जुल्म किया। मुझे जेल भेजने वाले इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। आप चाहें या न चाहें, बानिया पीटीआई तो इस इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का RTA खान में खिताब, कहा नून लीग तासुर दे रही है, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके। मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आवाम के साथ है। आवाम की मुश्किलात का रायविंड वालों को अंदाजा नहीं। अगर वही नफरत की सियासत चाहते हैं तो बेशक अपना वोट आजाद उम्मीदवार किताब या बिल्ली को देकर जाया कर दें। सुना है मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आया तो भी आउट होंगे। कहा क्या कि बहुत ठंड है, बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। आज RTA खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर स्कूल के अंदर न डेस्क है न पेन है, दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि बुलाएं मुझे, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मवाजना भी हो जाएगा। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर। एक पार्टी दिन रात कहती है कि हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा कर लो? जहां स्कूल में बच्चों के पास डेस्क नहीं है। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, बोले पानी कराची में नहीं मिलता, यहाँ तो सड़कें भी धोई जाती हैं। लाहौर में सड़कें साफ करने के लिए टैंकर्स पानी लाते हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो कराची में पानी टैंकर्स नहीं नलकों में आएगा। मुल्क के हालात बुरे हैं, इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं। हम आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कोहटा में खिताब, कहा मुझे कोहटा के पहाड़ों से भी प्यार है, गैस न होने की वजह से ये जंगल गंजे हो रहे हैं। आसिफा भुट्टो की क़यादत में बदीन में इंतखाबी रैली, खिताब में कहा हमने दिल के इलाज के लिए NICVD बनाया, बच्चों के लिए चाइल्ड फाउंडेशन, किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। इक़्तिदार में आकर मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड देंगे, घर बनाकर देंगे, तनख्वाह दुगनी करेंगे। 8 फरवरी को 3 पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का साइफर केस पर आजाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर अफसोस है। समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे होते। साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। पहली बार हुआ है अमरीकी मुदाखलत सरकारी हलकों में जेर बहस आई। पीटीआई क़यादत को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने कहा जो किया वो भुगतना पड़ेगा। अल्लाह सबको हिदायत दे कि गैर कानूनी काम न करें। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों के साथ मत शक्लपुर में हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमला कामयाबी से पिस्पा कर दिया। ISPR के कहना है फायरिंग के तबादले में फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद हुए। मरबूत अंदाज में जवाबी ऑपरेशन में 3 खुदकुश बमबारों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान 2 बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए। सिक्योरिटी अहलकारों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर अज़्म आया था। ISPR के कहना है कि फोर्सेस देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। कराची में बादल बरस पड़े। नाज़िमाबाद, साइट एरिया, FB एरिया, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू में रास्ते बर्फ से ढक गए। सवात के सयाहती मकामात पर 400 फैली बर्फ ने नजारे सहर अंगेज कर दिए। मानसेरा और एबटाबाद में दरख्तों और पौधों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। शांगला में भी हर तरफ सफेदी।